आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। आपको याद होगा पिछले साल किस तरीके से जो भारतीय सेना थी गलवान घाटी में, जो पीएलए के जो सैनिक थे उन्होंने किस तरीके से भारतीय सैनिकों पर वार करा था पीठ पीछे से वार्ता के दौरान। उसी को लेकर उसके बाद एक चीज़ जो ट्रेंड हुई थी पूरे इंडिया में वो था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। और आज हम इसी को लेकर आए हैं पलटन बाजार में, क्योंकि दीपावली का समय आने वाला है, रोशनी का त्यौहार इसे कहा जाता है, लाइटों का त्यौहार इसे कहा जाता है। तो इसी को लेकर पूरा बाजार सजा हुआ है, लड़ियाँ जो लगी हैं। अब इसी को देखकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भारतीय जनता है वो किस तरीके से बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है पालन कर रही है, नहीं कर रही है। और वही साथ ही साथ दिखाएंगे किस तरीके से बाज़ार में लड़ियाँ हैं, चाइना की जो लड़ियाँ हैं और भारतीय लड़कियाँ हैं उनमें क्या डिफरेंस है लड़ियों में, वही हम आपको दिखाने वाले हैं। और जो आम जनता है उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे कि कौन सी लड़ी जो आपको पसंद है, या तो भारतीय या फिर चाइनीज़, वो भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो सर, जैसे कि देखा जा सकता है दीपावली का समय है, कुछ समय बाद अब दीपावली आने वाली है और इसको लाइटों का त्यौहार कहा जाता है। अब जो आपकी आम जनता है जो आपसे डिमांड करती है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट की करती है या इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की करती है आपके पास आके? नहीं, ज़्यादातर जो है लोग जो है इंडियन प्रोडक्ट को ही इस वक्त जो है ख़रीदना चाह रहे हैं। मैक्सिमम लोग जितने भी आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो है चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है एक तो चलता नहीं, फिर दूसरा हमारी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं हमारा भारत और चाइना के बीच में, इस वजह से भी लोग नाराज़ हैं। ज़्यादातर हमारी जो लड़ी बिक रही है वो इंडियन ही बिक रही है और मैक्सिमम जो है वो देहरादून का माल जो हमारे यहाँ बनता है, हमारे यहाँ जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वो बिक रहा है। और चाइनीज़ की डिमांड बहुत कम है। पिछले 2 साल से चाइनीज़ बिकना लगभग बंद ही हो रखा है। सर, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जैसे कि आपने बताया चाइनीज़ का जो माल है वो बिकना बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब जो इंडियन कस्टमर्स आते हैं उनको थोड़ा सा इंडियन जो प्रोडक्ट हैं वो क्या महंगे बिकते हैं, इसके लिए आपसे वो बार्गेनिंग करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके? जी हाँ, ये तो है, वो थोड़ा सा बार्गेनिंग तो करते हैं। हर एक आदमी सोचता है कि यार ये बहुत महंगी है, वो जो चाइनीज़ लड़ी थी वो बहुत सस्ती थी उसके एवज में। बट लेकिन यह है कि फिर भी लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, हमें जो है अपने देश से प्यार है, हमें देहरादून का माल या लोकल माल इंडिया का माल ही चाहिए, हमें फिर भी चाइना का माल नहीं चाहिए। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब उसको त्यौहार तो मनाना है, क्योंकि दिवाली है एक ऐसा त्यौहार है सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत मतलब कह लो कि एक ऐसा त्यौहार है जो हमारा सबसे बढ़िया त्यौहार में गिना जाता है। तो इसलिए जो है हर एक आदमी चाहता तो है कि लड़ी लगाऊं। बहुत से लोगों की जेब नहीं करती तो वो चाइनीज़ की इस वजह से हमने मंगा के रखी हुई है, मगर बहुत कम 10% रेशो बिक रहा है वो और 90% इंडियन लड़ी बिक रही है। तो अभी हमें कपूर सर बताएंगे कि किस तरीके से चाइनीज़ वर्सेस जो इंडियन जो लाइट्स हैं और जो लड़ियाँ हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से जो वो बिक रही हैं। सर, कौन सी इंडियन है, कौन सी चाइनीज़ है? सर, तो ये सारी जो है ना, ये जो पड़ा है ये सारा माल चाइनीज़ है। एक्चुअली इस जो चाइनीज़ लड़ी है पड़ती बहुत सस्ती है, हर एक आदमी चाहता है कि मैं इसको सस्ती लड़ी को लूं, मगर मैंने भी आपसे जैसे बताया कि बहुत सारे लोग रुष्ट हैं चाइना से, तो इस चक्कर में वो चाहते हैं कि उन्होंने कहा सस्ती है लेकिन हमें नहीं लेनी, इसलिए आप देख रहे हैं ढेर लगे पड़े हैं। लेकिन इंडियन लड़ी मैंने अभी बहुत सारी मंगाई थी, उसमें से आधी भी नहीं रह गई है, जबकि त्यौहार अभी फिर भी 10 दिन अभी बाकी हैं त्यौहार को। तो मुझे लगता है कि ये त्यौहार से 2-4 दिन पहले ही माल ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन फिर भी लगी रह जाएगी, क्योंकि इस वक्त लोग चाइनीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे जो भारतीय लाइट हैं, जो भारतीय जो ये लड़ियाँ हैं वो किस प्रकार दिख रही हैं और किस प्रकार से जो मार्केट में आने वाली हैं। वो जो लड़ी है, ये जो पड़ी है ये वाली, ये मैम उठाएंगे अब ये वाला, ये जो है ये इंडियन लड़ी है और देहरादून में ही मैन्युफैक्चर होती है ये लड़ी, और वैसे अहमदाबाद से भी आती है और बहुत दिल्ली वगैरह से भी आती है। बट ये जो देहरादून की लड़ी है चूँकि महंगी भी होती है थोड़ी, क्योंकि वहाँ का माल और उसके माल में फ़र्क थोड़ा ही हो, लेकिन क्या है कि फिर भी लोग जो है महंगा लेना पसंद कर रहे हैं। देश के प्रति उनका प्यार जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर सर क्वालिटी की बात करूँ मैं इनकी और उनकी, तो किसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है, कौन ज़्यादा समय तक चल सकती है? ये इसकी लाइफ तो आप मान लें 7-8 साल 10 साल कहीं नहीं जाती, और चाइनीज़ का ऐसा है कि 1 साल ही यूज़ होती है मैक्सिमम, तो हर साल जो है वो चाइनीज़ तो बदलनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये उसके ये जो अगर एवरेज में देखा जाए तो ये ज़्यादा सस्ती पड़ती है उस हिसाब से, क्योंकि ये अगर आपकी 10 साल चल रही है और वो 1 साल ही चल रही है तो आप उसका ज़्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, आधे आधे का फ़र्क है।
तो इसलिए जो है हर एक आदमी चाह रहा है कि हम एक ही बार लें और अच्छी लें। और यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने हमें पूरा विश्लेषण दिया चाइनीज़ और जो इंडियन लाइट्स है उनके बारे में। देखा जा सकता है कि चाइनीज़ लाइट कहीं ना कहीं सस्ती हैं, पर अगर हम बात करें क्वालिटी की ना कि क्वांटिटी की, तो क्वालिटी में इंडियन जो लाइट है वो आपकी कई साल चलेंगी, तो उससे जो एवरेज निकलेगा उसमें आपका मुनाफा है, आपकी जेब ढीली नहीं होने वाली है। तो मैम, जो आप पे कस्टमर आ रहे हैं दुकान पे, आपकी शॉप पे आ रहे हैं, वो किस तरीके से आपसे जो लड़ियाँ हैं, लाइट हैं और तरीके की जो चीज़ें हैं दीपावली की, वो किस तरीके मांग रहे हैं, इंडियन या चाइनीज? इंडियन। तो जो कस्टमर्स आते हैं वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं कि यार इंडियन वाली थोड़ी कॉस्टली है, चाइनीज़ वाली थोड़ी? इंडियन थोड़ी कॉस्टली होती है और चाइनीज़ थोड़ा सस्ती, इसलिए कॉस्टली के चक्कर में वो रुक जाते हैं, इसलिए फिर चाइनीज़ पे आ जाते हैं। अगर मैं आपसे क्वालिटी की बात करूं तो किस प्रकार की क्वालिटी दोनों में देखने को मिलती है? इंडियन ज़्यादा अच्छी है, इंडियन रिपेयर भी हो जाती है। और अगर समय से बोलूँ तो कितने समय से चल सकती है एक लड़ी? इंडियन तो बहुत चलती है और चाइनीज़ का कोई भरोसा नहीं, हमारी शॉप से उतरने के बाद कोई गारंटी नहीं। मैम, अगर मैं आपसे बोलूँगा, आपके जो अपने कस्टमर आएंगे यहाँ पे, जो भी आकर देखेगा वीडियो, उसको आप किस प्रकार की अपने यहाँ पे आपकी तैयारी है लाइटों को लेकर, मैं आपसे चाहूँगा आप हमें कुछ दिखाएं कैमरा में, जो आपकी लाइटें हैं किस तरीके से। अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चाइनीज़ लड़ी है, चाइनीज़ लाइट है, और दूसरी हम जो आपको ये इस तरीके से बिकती है, थोड़ी सस्ती होती हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, चाइनीज़ जो लाइट होती हैं थोड़ी सस्ती होती हैं। तो अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चाइनीज़ लाइट है। अगर मैं आपको इंडियन लाइट दिखाऊं तो इंडियन लाइट कैसी होती है, ये देखिए आप, ये देखिए आप मेरे हाथ में, आप जो आप देखेंगे वो है इंडियन लाइट। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थोड़ी चाइनीज़ से थोड़ी महंगी है, थोड़ी इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी ऊपर है चाइनीज़ से। पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, अगर आप क्वालिटी पे जाएंगे तो ये जो लाइट है ये ज़्यादा साल चलती है। अगर आप एवरेज देखेंगे चाइनीज़ और इंडियन लाइट का, तो इसको आप पसंद करेंगे। थोड़ा जो कॉस्ट है वो थोड़े ऊपर है। अब मैं चाहूँगा मैम से कि मैम हमें थोड़ा बताएं किस तरीके से क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस वगैरह अगर मैं उनसे पूछूं तो। मैम, ये सब इंडियन है, ये जो ये लगा हुआ है फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स लगा हुआ है सब इंडियन है। तो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी प्राइस क्या है और इसकी प्राइस क्या है मैम? चाइनीज़ 150। अच्छा, ये जो इंडियन है इसकी 150। और मैम वहीं अगर मैं चाइनीज़ की लड़ी की पूछूं तो इसकी ये प्राइस 50 क्या है? 50। 50 रुपीज़। तो अब आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे जो जितने भी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितने भी ये फ्रूट वाली जो लड़ियाँ हैं ये सारी इंडियन मेड हैं। पूछेंगे कि दीपावली का समय है, लाइटों का त्यौहार है, किस तरीके से जो आम जनता है यहाँ पे आके वो चाइनीज़ लाइट्स की डिमांड कर रही है, इंडियन मेड लाइट की डिमांड कर रही है। और ये एक मैसेज भी जाने वाला है, वो आप देखिएगा। मैम, आपका नाम? रेनू मित्तल। तो मैम, जैसे कि दीपावली का समय आने वाला है और पिछले साल जैसे ट्रेंड करा था एक बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो इस समय जो आप पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं? क्या वो इंडियन मेड लाइट्स मांग रहे हैं आपसे या चाइनीज़ मेड लाइट्स मांग रहे हैं? ज़्यादातर इंडियन मेड्स लाइट की ही डिमांड है। इंडियन मेड लाइट की ये आती है, इसमें हर तरह के कलर है, झालर आती है, झरना आता है, बाकी ये स्टार में है और बाकी कई वैरायटियां हैं, फैंसी, सिंपल, तो आजकल इन्हीं की डिमांड है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, कहीं ना कहीं जो इंडियन मेड लाइट्स हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं चाइनीज़ वाली से, पर अगर क्वालिटी की बात करूं तो आप मुझे बताइए कि इस तरीके से इनकी क्वालिटी है। क्वालिटी तो इनकी बढ़िया है और इंडियन की क्वालिटी ही सबसे सही रहती है। ये अगर सही ढंग से रखेंगे तो सालों साल चलने वाली चीज़ है। और चाइनीज़ का 10 मिनट का भी भरोसा नहीं होता कि वो चले या ना चले, इसलिए चाइनीज़ इस बार डिमांड कोई नहीं है। मैम, हम हमसे आपसे चाहेंगे हमें कि आप एक एक दोनों चाइनीज़ एक तरफ और एक तरफ जरा इंडियन लाइट्स आप हमें अगर दिखा सकें तो। ये इंडियन में आ जाती है और ये चाइनीज़ प्रोडक्ट में आ जाता है। इसकी क्या कॉस्ट है और इसकी क्या कॉस्ट है? ये 130 की है इंडियन। ये इंडियन वाली जैसे कि 130 की हाँ। है मैम, और ये चाइनीज़ में ये 30 रुपीज़ की है। लेकिन ये इसलिए भी रखनी पड़ती है कि हर कोई महंगी भी नहीं खरीद सकता। जैसे अब लॉकडाउन के हिसाब से कोरोना में हर किसी पे इतना पैसा है नहीं है, गरीब लोग हैं, ठेली वगैरह ये सब जो चलाते हैं वो तो चाइनीज़ की डिमांड करेंगे, तो उस वजह से थोड़ी बहुत तो चाइनीज़ रखनी पड़ती है। बाकी डिमांड ज़्यादातर इंडियन की है, इंडियन ही चलती है। तो देखा आपने किस तरीके से मैम ने बताया, जो ये चाइनीज़ लाइट है ये सिर्फ 30 रुपये की है। भले ही इसकी क्वालिटी ऊपर नीचे हो, ये कहना तो मुश्किल है कितने समय तक चलती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडियन लाइट्स की तो ये है, इसकी कीमत 130 रुपये है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये सालों साल चलती है।
पर हमारे जो समाज में कई वर्ग के, मध्यम वर्ग के, उनसे नीचे तबके के लोग रहते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए चाइनीज़ लाइट भी बिकना ये तो थोड़ी सी आम बात होनी चाहिए। पर अगर मैं मैम से पूछूं, आने वाले जो कस्टमर्स होंगे मैम, और उनके लिए आपकी कैसी तैयारी है फिर? उनके लिए तैयारी यही है कि इंडियन में बहुत वैरायटियां हैं, तो हर वैरायटी की ही यहाँ लगा दिया करेंगे। इसमें कलर भी सारा नीला, पीला, लाल, हरा, वाइट और मल्टी कलर, सब तरह के कलर मिल जाते हैं, 6-7 कलर। तो ये सब अपने अपने डिजाइनों में उपलब्ध है। झालर में है, फैंसी में है, सिंपल है, स्टार है, हर तरह की लड़ियाँ हैं, पाइप वाली है, LED वाली। तो यही वैरायटी इनमें आजकल आ रखी है। दीवे हैं, मोमबत्ती है, तो यही वैरायटी इनमें आ रखी है आजकल। तो सर, जैसे कि अब दीपावली का समय आने वाला है, थोड़ा ही समय रह गया है आने के लिए, उसी प्रकार से लाइटों का त्यौहार है दीपावली, लड़ियाँ लेना आम बात है जनता के लिए। तो किस प्रकार से जो आप पे आम जनता आ रही है, वो इंडियन मेड लाइट मांग रही है, चाइनीज़ मेड लाइट मांग रही है? पिछले साल जो चाइनीज़ बॉयकॉट चला था चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, अब वो कैसे है? चाइनीज़ की तो सेल इस समय बहुत कम है, इस समय ज़्यादा इंडियन की ज़्यादातर डिमांड है। हर कोई जितना 90% कस्टमर इंडियन ही मांग रहा है। तो सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, जैसे कि अब देखा जा सकता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सस्ते हैं, वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो थोड़े महंगे कॉस्टली हैं, तो आम जनता आपसे आके बार्गेनिंग करती है? नहीं, बार्गेनिंग तो वो इंडियन में कोई है नहीं, वैसे सबको पता है नॉर्मल क्या रेट चल रहे हैं। और अगर क्वालिटी की बात देखी जाए चाइनीज़ और इंडियन उसकी, तो क्वालिटी में क्या फ़र्क है सर? क्वालिटी तो इसकी इंडियन की ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो हमें दिखाएंगे एक तरफ चाइनीज़ और एक तरफ इंडियन मेड लाइट। सर ने एक तरफ चाइनीज़ लड़ी लगा दी है, दूसरी तरफ इंडियन मेड लड़ी लगा दी है। अब वो हमें बताएंगे कौन सी चाइनीज़ है, कौन सी इंडियन है, किस तरीके से क्वालिटी है इनकी। ये चाइनीज़ है सर, और ये आपकी इंडियन है। ये 10 मीटर लंबी लेंथ है, इसमें लेंथ भी लंबी आती है, इसमें स्टैंडर्ड साइज आता है। क्वालिटी की अगर मैं क्वालिटी का सवाल करूँ तो कौन सी ज़्यादा समय तक चलने वाली है? इंडियन ज़्यादा समय तक चलती है, इसकी लाइफ है 3-4 साल है, और चाइनीज़ की लाइफ कम है। तो देखा आपने किस प्रकार से इंडियन और चाइनीज़ लाइटों में फ़र्क देखा आपने, और कौन कैसी है, किसकी क्वालिटी कैसी है, किसकी कीमत कैसी है। अब ये तो आप लोगों पे है, आपको कौन सी चुननी है। अगर तो सर, जैसे कि दीपावली का समय आने ही वाला है, कुछ समय शेष रह गया, इसी को देखकर बाज़ारों में अब रौनक सी आ गई है, लाइटें हर जगह लग गई, लड़ियाँ हर जगह लग गई है। तो अब जो आम आदमी है वो बॉयकॉट चाइनीज़ जैसे पिछले साल ट्रेंड हुआ था, इस बार उसका क्या रुझान है? अगर आप जाएंगे बाज़ार में तो आप कौन सी लाइट खरीदेंगे? हम तो इंडियन ही लाइट खरीदेंगे, क्योंकि पिछले साल से भी इंडियन ही खरीद रहे हैं। मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी इंडियन है वो इंडियन लाइट ही खरीद रहा है। अगर चाइनीज़ तो बाय चांस तुक्के में चली जाती है, अदरवाइज इंडियन ही खरीदता है। किसी को पता नहीं होगा तो चाइनीज़ खरीद लेगा, अदरवाइज इंडियन लड़ी बहुत अच्छी बिक रही है। सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इंडियन जो लड़ी है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, वहीं पे जो चाइनीज़ है थोड़ा सस्ता है। इसको देखकर अगर जेबों में थोड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, आम सी बात है ये तो फिर भी आप इंडियन खरीदेंगे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडियन लड़ी चलती है 7-8 साल, चाइनीज़ चलती है 20 दिन। चाइनीज़ का तो भरोसा ही नहीं है ना। अब हमारी सोसाइटी में हमने 180 लड़ियाँ बनवाई थी, पर इंडियन बनवाई हैं, जो कि हम 10 साल के आगे का लेके चले हैं। तो मैंने खुद 180 लड़ियाँ बनवाई हैं, सब इंडियन। तो सर, जैसे कि देखा जा सकता है पिछले साल चाइनीज़ बॉयकॉट का ट्रेंड चला था, उनके प्रोडक्ट्स का ट्रेंड चला था कि उसे बॉयकॉट करना है। इसी साल दीपावली का समय आने वाला है और इस समय जो है लाइटें बहुत बिकती हैं, लड़ियाँ बहुत बिकती हैं, तो एक तरफ चाइनीज़ है, एक तरफ इंडियन है, तो आम जनता है वो कौन सी खरीदने वाली? सर, आप कौन सी खरीदने वाली? देखिए, हम तो खैर शुरू से ही, मैं एक्स फौजी हूँ और मेरी एज 84 ईयर्स है इस वक्त, तो हमारा जो ट्रेंड शुरू से ही वो प्रो इंडियन है। तो हम तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के शुरू से ही अगेंस्ट हैं, लेकिन आजकल जो हम नोट कर रहे हैं, हाँ, एक चेंज डेफिनेटली ट्रेंड आया है कि इंडियन चीज़ खरीदी जाए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ लोगों का झुकाव है। और मेरे ख्याल से इस बार ये चाइना के लिए और एक तगड़ी सेटबैक होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर, वो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ थोड़ा कॉस्टली हैं, वही चाइनीज़ वाले थोड़े सस्ते हैं, इसमें आप कुछ कहें? बिल्कुल, लेकिन इस साल जो न्यूज़ वगैरह हैं टीवी की, उनसे ये लग रहा है कि कॉस्ट थोड़ी डाउन हुई है। जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा उनकी कॉस्ट डाउन आई है, और चाइनीज़ के मुकाबले सिर्फ अगर कोई आइटम इंडियन का 100 रुपये का है तो चाइनीज़ का 90 रुपये का होगा, ये है एक कंपेरिजन। तो सर, जैसे कि देखा जा सकता है दीपावली का समय है, अब कुछ ही समय शेष रह गया है, इसी को लेकर जो बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है, लड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, लाइटें काफ़ी आ रही हैं बाज़ार में, क्योंकि रोशनी का त्यौहार है ये। अब आम जनता जो है देश की, वो चाइनीज़ लाइटों को ज़्यादा लेने वाली है या इंडियन लाइटों को? जैसे पिछले साल बॉयकॉट ट्रेंड चला था, चाइनीज़ बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, उसी को लेकर आप क्या राय है? पहले तो मैं जय भारत
जो आपका चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक आम नागरिक की तरह आपने मुझे इस प्रश्न के बारे में जानकारी देने की बात करी। देखिए जी, असल में चाइनीज जो लाइट है वो यूज एंड थ्रो है उनका, और हमारी जो लोकल लाइट है, हमारी हिंदुस्तानी जो लाइट्स है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक बार यूज करने के बाद आपको चाइनीज लाइट को फेंकना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, और मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात ये भी पहुंचाना चाहता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आपको कि आप लोग अधिक से अधिक अपनी इंडियन लाइट ही खरीदें, जिससे कि एक तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दूसरे चाइना का जो अनावश्यक व्यापार में हस्तक्षेप है, नकली हस्तक्षेप, वो समाप्त हो जाएगा। अतः हमें अपनी स्वदेशी लाइट्स का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे स्थानीय कामगारों को भी रोजगार मिलेगा और हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी। तो सर, अब कुछ ही समय रह गए, शेष रह गए दीपावली के त्यौहार के लिए, और ये लाइटों का त्यौहार माना जाता है, रोशनी का पर्व माना जाता है। इसी को देखकर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पिछले साल बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का एक मुहिम चली थी, जिसे देखकर लोगों ने बॉयकॉट करा था चाइनीज़ प्रोडक्ट को। अब दोबारा से दीपावली आने वाली, बाज़ारों में कई प्रकार की लड़ियाँ हैं दीपावली के त्यौहार के लिए, तो आप कौन सी लेना पसंद करें? हाँ, मैं तो भारतीय लेना पसंद करूँगा, क्योंकि हमें फिर वही इंडियन आर्मीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जिस हिसाब से आपका चाइना के साथ हमारा सिस्टम चलता है। तो उसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब तो यही है कि हमें भारतीय की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए। इससे क्या, एक तो भारत का बाज़ार भी अच्छा होगा और आर्थिक स्थिति भी भारत की अच्छी होगी। इस हिसाब से कोरोना में स्थिति भी ख़राब हुई है, भारतीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, तो उसको देखते हुए भारतीय की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए। सर, भारतीय जो लाइट हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं जो चाइनीज़ हैं उनसे। अब एक आम नागरिक, आप अगर उसको देख करके चलेंगे तो भारतीय जो लाइटें हैं वो ज़्यादा समय तक चलती हैं। अगर आप एक एवरेज लेके चलोगे तो हिसाब वही हो जाता है, क्योंकि चाइनीज़ लड़ियाँ 1 साल तक या 1.5 साल या 2 साल से ज़्यादा नहीं चलती। अगर आप भारतीय लेंगे तो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल तक भी चल जाती हैं। मेरे पास खुद एक है जो कि मैं मतलब 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। तो वो भारतीय हैं, खुद की बनी हुई हैं, तो ये है। आप चाइनीज़ ले लीजिए, हर साल आपको बदलनी पड़ती है, तो एवरेज वो वहीं का वहीं आ जाता है। मैम, जिस तरीके से पिछले साल एक ट्रेंड चला था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट करके, उस समय चाइनीज़ जो सारे प्रोडक्ट थे वो उन्होंने बॉयकॉट कर दिए थे इंडियन। इसी समय अब दीपावली आने वाली है, लाइटों का त्यौहार है, तो आप कौन से प्रोडक्ट लेने वाले हैं, चाइनीज़ या इंडियन? देखिए, जो मार्केट में मिलेगा बंदा तो वही लेगा ना, मतलब, और जो अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा इंसान वही लेगा। अगर मैं आपसे क्वालिटी की बात करूँ तो कहते हैं चाइनीज़ थोड़ा वैसा है और इंडियन थोड़ी अच्छी है, तो इसको लेकर अगर इंडियन महंगी हुई तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? इंडियन अगर महंगी हुई तो नहीं, मिडिल क्लास फैमिली तो मुझे जहाँ तक दिखता है वो लोग वही जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वही लेंगे, फिर चाहे वो चाइनीज़ हो या फिर इंडियन। तो सर, जैसे कि पिछले साल चाइनीज़ बॉयकॉट करके ट्रेंड चला था, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, उसी को लेकर इस साल भी बाज़ारों में चाइनीज़ लड़ियाँ काफ़ी आ गई हैं, तो एक आम आदमी है वो कौन सी लड़ी लेगा, चाइनीज़ या इंडियन? अब हम अपनी बात कर सकते हैं, हम तो जो है इंडियन ही लेंगे, मगर अब अलग अलग आदमी की अपनी अपनी सोच है। जो आदमी जो है चाइनीज़ गरवान होने के बावजूद और हमारे इतने सैनिक करवाने के बावजूद भी अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट लेता है या ख़रीदता है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर देशभक्ति दिखानी है और अपने सैनिकों के बलिदान का जो है कुछ जो है ऋण चुकाना है, तो हमें इसका बायकॉट करना चाहिए। सर, वहीं अगर देखा जाए जो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन लड़ियाँ हैं, वो थोड़ी कॉस्टली हैं चाइनीज़ वालों से, थोड़ी महंगी है। इसको लेकर अगर आपको कहना होगा कि आप महंगी लेना पसंद करेंगे इसमें? नहीं सर, ऐसा है ना, देखो, जब आदमी जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट को इतना महंगा ले सकता है, उनके मोबाइल आते हैं काफ़ी महंगे महंगे, वो ले सकता है, तो जो अपने त्यौहार है उसके प्रोडक्ट को जो है महंगा क्यों मान रहे हैं? उससे अपने देश की इकोनॉमी को जो है स्ट्रेंथन मिलेगी ना, तो हमें वही लेनी चाहिए। उसको महंगा सस्ता क्या देखना चाहिए? थोड़ा ले लो तो थोड़े से काम चला लो, ज़्यादा घर में लड़ी ना लगाए, थोड़ा लगा लें, मगर अपना इंडियन प्रोडक्ट को ही यूज़ करें। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट में किस तरीके से भारतीय जनता की जो रुझान थी वो काफ़ी देखा जा सकता है कि भारतीय लड़ियों की तरफ काफ़ी थी। एक तरीके से वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी प्रकार से भारतीय सेना को अपना जो ऋण है वो चुका सके, जो हमारे लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से वो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको पूर्ण तरीके से बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा हमें महंगी क्यों ना देना पड़े, कॉस्ट जो है उसकी थोड़ी महंगी क्यों ना देना पड़े, पर खरीदेंगे तो सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट। और इसी तरीके से जो जितनों से भी हमसे बात हुई उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे तो भारतीय प्रोडक्ट। इस तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपने सहयोगी सक्षम के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।